वेलकम टू ऑल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं कवर करूंगा टाइप्स ऑफ चेक्स। बैंक कितने प्रकार की चेक जारी करता है। मैक्सिमम लोगों को यही पता होगा कि 5 प्रकार की चेक बैंक जारी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चेक काफ़ी प्रकार के होते हैं, फिर भी मैंने जब स्टडी करने के बाद पता किया तो 12 प्रकार की चेक एटलीस्ट मेरे पास निकल के आई है। तो जानते हैं एक एक करके कि 12 प्रकार की चेक कौन सी होती है, और ऐसे ही सिंगल शॉट में छोटे छोटे वीडियोस में मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके चेक को हम समझते हैं। आप मेरे बैक की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चेक जो है वो हर एक टाइप की आ रही है, और आपको मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए एक हो सकता है प्रैक्टिकल भी चेक दिखा दूँ, बट आप पीछे स्क्रीन पर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते रहिए। तो पहली जो चेक है वो होती है बियरर चेक। बियरर चेक क्या होती है? ब्लैंक चेक होती है। बियरर का मतलब होता है आधारक, या इसे हम लोग अनजान आदमी, अनजान व्यक्ति भी बोल सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति के पास अगर बियरर चेक है, मतलब उसमें ना ऑर्डर है ना क्रॉस है, कुछ भी नहीं, केवल बियरर चेक है और उसमें अमाउंट लिखा है, वो चेक किसी भी व्यक्ति के पास हो, वो चेक ब्रांच में आप जाके रिप्रेजेंट करके आप कैश ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, उसका नाम ही है बियरर। दूसरी जो चेक आती है, इसलिए इस चेक को बहुत अनसिक्योर्ड माना जाता है और बहुत रिस्की चेक होती है। दूसरी चेक आती है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक बियरर चेक से थोड़ी सी सिक्योर होती है। ऑर्डर चेक में क्या होता है, बियरर को आप कर करके वहाँ पर ऑन ऑर्डर भी लिख सकते हैं, और ऊपर साइड में उसमें जहाँ नाम है ना पे लिखा है, वहाँ लिख सकते हैं अमित कुमार या प्रियांशु गुप्ता या सचिन, किसी के भी नाम के लिए आप चेक काट सकते हैं। तो वो क्या होगी, ऑर्डर चेक। ये क्या हुआ कि ये चेक अब उसी व्यक्ति के पास, व्यक्ति को ही पैसा मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। मे बी अगर इस चेक में क्या करते हैं लोग कि अगर मान लो जो सचिन कुमार के नाम के या प्रियांशु गुप्ता जब बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर आईडी कार्ड मांगेगा जो कैशियर होगा कि आईडी कार्ड दी, तो आईडी कार्ड दिखाने के बाद वो चेक जो क्लियर होगी वो सिक्योर होगी। इसलिए बेरर चेक से ये थोड़ी सिक्योर चेक होती है, ऑर्डर चेक। नंबर तीसरे पर आती है क्रॉसिंग चेक। लोग देखा होगा आपने, क्रॉस कर दिया, किसी ने क्रॉस के अंदर अकाउंट पे ही लिख दिया। अकाउंट पे और क्रॉस चेक को लगभग लोग सेम समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्रॉसिंग चेक उसे बोलते हैं, सिंपल सी जो क्रॉसिंग होती है, केवल आपने नॉर्मल क्रॉसिंग कर दी, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो पैसा है वो अमित कुमार के अकाउंट में जाएगा, जिसका नाम लिखेंगे उसके अकाउंट में जाएगा। ऐसा नहीं है, ये चेक जो है अमित कुमार को ही जाएगी, बट अमित कुमार के अकाउंट में ही जाएगी, ये भी सत्य है। लेकिन अकाउंट नहीं, नहीं, क्लियर नहीं, ये पैसा जो है अमित कुमार को जाएगा, बट अमित कुमार उस जगह पे किसी थर्ड पर्सन को भी वो चेक इशू कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है कि ये चेक नीचे उसी के साइड में, हम चेक में भी दिखा सकते हैं आपको। जैसे ये मान लो यहाँ पर आप अमाउंट वगैरह फिल करेंगे, यहाँ पर साइड में अगर वो लिख देगा कि ये चेक हमें रोहन को देनी है, तो वो रोहन के अकाउंट में चली जाएगी। अगर वही जगह वो अकाउंट पे करके लिखेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये चेक अब जिस बंदे को हमने इशू किया है उसके केवल अकाउंट में ही पैसा जाएगा। क्लियर हुआ ना? अगर नॉर्मल क्रॉसिंग करते हैं किसी बंदे को देके तो अकाउंट में जाएगा, बट वो बंदा किसी और भी पर्सन को इशू करके करवा सकता है कि हाँ, आप थर्ड पर्सन को भी वो देख के इंडोर्स करके वो मतलब चेक में पैसा ले सकता है दूसरे के खाते में। बट अगर आपने अकाउंट पे ही लिख दिया तो वो पैसा केवल अकाउंट में ही जाएगा, आप कैश काउंटर पर कैश नहीं ले सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है। अब इसी में एक जर्नल क्रॉसिंग होती है, क्लियर हो गई। अकाउंट पे ही क्रॉसिंग क्लियर होगी। जर्नल क्रॉसिंग मतलब कि थर्ड पर्सन को भी हम दे सकते हैं पैसा वहां से निकाल के, और अकाउंट पे ही से हम केवल उसी बंदे के अकाउंट में जाएगा। इसी में बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग भी होती है। स्पेशल क्रॉसिंग मतलब क्या होगी, आपने यहाँ पर लिखा, ठीक है, जनरल क्रॉसिंग करके, फिर नीचे एक और इसी में चेक में आपने, अगर मान लो चेक है मेरे पास, यहाँ पर आपने लिख दिया साइड में क्रॉस करके नीचे, बैलेंस के नीचे, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। तो वो क्या होगा, एक बैंक को आपने इंडिकेट कर दिया कि ये पैसा इस अकाउंट में ही जाएगा, HDFC के बैंक के खाते में जाएगा। तो ये भी एक छोटी सी चीज़ होती है, इसे बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। नंबर चौथे पॉइंट पे आती है ओपन चेक, या ओपन चेक बोलते हैं, और इसको और भी आप बोल सकते हो अनसिक्योर्ड चेक भी बोलते हैं। ओपन चेक में क्या होता है कि ओपन चेक में चेक को मतलब हम कस्टमर पे लायबिलिटी कर देते हैं कि भैया चेक लो, मैंने साइन कर दिए, आपको जो करना करके आप कर लो। ये एक ओपन चेक होती है, ठीक है। नंबर 5 पे आता है ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक भी सेम होता है कि ब्लैंक चेक दे दिया आपने उसको, और उसमें साइन वाइन कर दिए, और आपको पता है कि इसमें कस्टमर पैसा अपना भर देगा, उसे ब्लैंक चेक बोलते हैं। ब्लैंक चेक रिस्की होती है, लेकिन ये है कि आपको पता है कस्टमर को ट्रस्ट है कि ये ऐसा ऐसा नहीं करेगा, तो आपने ब्लैंक चेक इशू कर दी, ठीक है। नंबर 6 पे आती पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक उसे बोलते हैं कि आप चेक जो होती है वो 3 मंथ के लिए वैलिड होती है। अगर 3 मंथ के बाद अगर चेक आप कैश काउंटर पर जाके अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो चेक आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी, बाउंस हो जाएगी चेक। बैंक की लैंग्वेज बोलते हैं बाउंस, बाउंस हो जाएगी चेक।
उसे बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, अगर 3 महीने के बाद आप प्रेजेंट करते हैं। नंबर 7 पे आता है सेल्फ चेक। आपने देखा होगा कभी कभी सेल्फ भर दिया और आप चले गए कैश काउंटर पे, भैया पैसा दे दो, 5 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, कैशियर भाई दे देगा, क्योंकि वो भी एक बियरर चेक होती है। अगर आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया, आपने कि इसको किसी अपने बंदे को दे दिया, भैया बैंक में चले जाओ 5 लाख रुपए निकाल लो, वो गया 5 लाख रुपए निकाल के चला आया, तब भी पैसा मिलता है। तो क्योंकि वो ऐसे बियरर काम करती है चेक, आप वहाँ बियरर को कट नहीं कर सकते। जहाँ चेक में देखना बियरर लिखा होता है वहाँ बियरर नहीं कट करेंगे। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव जो तुम्हारा जाएगा, बंदा जाएगा चेक पैसा निकालने सेल्फ का, उसे दिया जाएगा, क्योंकि वो चेक एज ए बियरर काम करती है सेल्फ। आप खुद जा रहे तो भी पैसा मिलेगा, अगर कोई बंदे को भेज रहे तब भी पैसा मिलेगा, क्योंकि वो बियरर चेक है। एक होती बैंकर चेक। 8वें नंबर पे देखो 5 प्रकार के चेक सब जानते हैं, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक होती है बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक में क्या होती है कि बैंक खुद अपनी चेक देता है। आपने देखा होगा पीछे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि चेक कैसी होती है बैंक की। उसमें क्या होता है, बैंक जहाँ पर होता है वहाँ रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, वाटर सप्लाई होता है, और काफ़ी ऐसे चीज़ें होती है जो बैंक के लिए एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो उनका जो पे करना होता है ना वो चेक के थ्रू करता है, तो इसलिए उसे बोलते हैं बैंकर्स चेक। वो से अगर दिल्ली में अगर चेक इशू हुआ है, दिल्ली की ब्रांच से इशू हुआ है, तो दिल्ली के स्टेट में ही वो चेक क्लियर होगा। ये नहीं है कि आप यूपी चले गए, आप एमपी चले गए, वहाँ चेक क्लियर करो, वो नहीं चेक क्लियर होगा, वो उसी स्टेट में क्लियर होता है। नंबर 9 पे आता है कैंसिल्ड चेक। कैंसिल्ड चेक कब दी जाती है? कैंसिल्ड चेक ओनली हम कस्टमर को या लोन वाले बंदे को, आप पर्सनल लोन लेने जाओ, बिजनेस लोन लेने जाओ, एक हो सकता है आपसे कैंसिल्ड चेक मांगते हैं। कैंसिल्ड चेक इसलिए मांगते हैं कि आपकी जो वो अकाउंट की डिटेल्स होती है उसे टैली करने के लिए आपकी कैंसिल्ड चेक मांगते हैं, जैसे आईएफसी कोड, अकाउंट नंबर टैली करना, बैंक की डिटेल्स को टैली करने के लिए कैंसिल्ड चेक दी जाती है। आप बस सीधे मारो क्रॉस और कैंसिल्ड लिखो, बस हो गई कैंसिल्ड चेक, कितना सिंपल है। नंबर 10 पे आता है स्टेल चेक। स्टेल चेक उसे बोलते हैं, जैसे पोस्ट डेटेड चेक थी, स्टेल चेक भी उसे बोलते हैं जो खराब हो जाती है चेक, किसी काम की नहीं रहती चेक, उसे बोल देते हैं स्टेल चेक, क्योंकि 3 महीने के बाद की चेक हो गई, भैया इसे ले जाओ, ये चेक क्लियर नहीं होगी, बाउंस हो जाएगी चेक, आप चले भैया स्टेल चेक हो गई है, 3 महीने हो गए। समझ रहे हो? अब इसका म्यूटिलेटेड चेक। म्यूटिलेटेड का मतलब होता है गंदी संदी पुरानी सी मुड़ी मोड़ देते लोग चेक को, फिर वो चेक प्रेजेंट कर देते हैं कैशियर के सामने, भैया इसे क्लियर करो, नहीं क्लियर होती है। बट इन केस पे अगर आपकी चेक फट भी गई है, कुछ भी हो गया, धुल गई है, वॉश हो गई है, फिर भी चेक क्लियर होने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि उसमें एक MIRCR नंबर होता है कि क्लियर नहीं होगी। MIRCR नंबर है, क्लियर होगी, और जिसने चेक आपको दी होगी उससे कंफर्मेशन के बाद वो चेक क्लियर होगी। एक होती गिफ्ट चेक। आपने क्रिकेट में देखा होगा बड़ी बड़ी चेक आ जाती है, खिलाड़ियों को दी जाती है, भैया 1 लाख रुपए का इन्हें, 50,000 का इनको, 2 लाख रुपए चेक दिए, एक्सिस बैंक की है, HDFC की है, ICICI बैंक की है, स्टेट बैंक की है। तो आपने देखा कोई कोई छोटे बाउचर से देते हैं चेक के, छोटे छोटे बाउचर से दे देते चेक के, तो उसे बोलते हैं गिफ्ट चेक। बैंक के पास जाओ, बोलो भैया मुझे एक गिफ्ट चेक दे दो, वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, आपको गिफ्ट चेक दे देंगे। हो सकता है आपकी अगर अकाउंट में बैलेंस अच्छा मेंटेन कर रहे हो तो वो ऐसे आपसे एक्स्ट्रा पैसे ना लें, बट आप बोल सकते हो कि हमें एक गिफ्ट चेक चाहिए कि मुझे अपने फ्रेंड के बर्थडे में देना है, या मैरिज एनिवर्सरी में देना है, या मुझे किसी किसी लीडर को देना है, या कहीं पे भी आपको प्रेजेंट करनी है वो चेक, आप बोल सकते हैं बैंक से। और लास्ट चेक होती है ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक क्या होती है कि आप कहीं फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, USA जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, बट वो आप ट्रैवल चेक बैंक से बोल सकते हैं मुझे एक ट्रैवलर चेक चाहिए, अपना अमाउंट उसमें हो जाएगा, आप फॉरेन जाके उसमें कैश ले सकते हैं, या तो आप फॉरेन जाके कैश ले सकते हैं, या तो उससे प्रेजेंट कर सकते हैं फॉरेन में, आप पैसे वहाँ से ले सकते हैं, तो इसे बोलते हैं ट्रैवलर चेक। तो आई होप आपको सारी चेक समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।